हेलो, मैं हूं आपका दोस्त विवेक कुमार श्रीवास्तव और हर बार की बात इस बार भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जैसे कि आपको मालूम है, भारत की जो परिस्थिति है, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाला नहीं है। ऐसे में यदि आप व्यवसाय करते हो तो एक राहत भरी एक चीज़ें होंगी। तो मैं इस बिजनेस पे मैं केस स्टडी करने वाला हूँ, वो महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको मालूम भी है, नॉलेज काफ़ी किसी टॉपिक पे बहुत ज़रूरी होता है। नॉलेज होगा तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे क्या होता है, बहुतों बार हमारे यहाँ जब व्यवसाय स्टार्टअप करते हैं तो आपने देखा होगा कि 90% लोग फेल हो जाते हैं और महज 10% लोग जो है सफल होते हैं। जो 90% लोग जो असफल होते हैं उनका मेन वजह होता है कि वो लोग उस चीज़ को लेके वास्तविक आकलन नहीं लगा पाते, जिसकी वजह से वो असफल हो जाते हैं। तो ये जो आकलन जो वास्तविक चीज़ों का लगाना है, उसके लिए मैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि अपने वैवाहिक जीवन में यदि आप ला देते हैं तो आपका जो व्यवसाय है उसमें गति आ जाएगी, उसमें आपकी जो सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएगी। तो चलिए मैं वन बाय वन आपको मैं बताता हूँ। पहली पॉइंट है कंट्रोलिंग। जैसे कि आपको मालूम ही है कि इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए या सिस्टम हमारा जो हमारा मैथमेटिकल बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से हमारा जो काम है वो अच्छे से चले, उसके लिए ज़रूरी है कि उसको पूरी आपकी कंट्रोलिंग होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी संस्था का डायरेक्टर का अगर अपने एम्प्लॉय पे कंट्रोलिंग नहीं होता है तो जैसे आपको देखा भी होगा कि बहुतों बार क्या होता है कि जो आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो कुछ इस तरह के काम एक्टिविटी करने लगते हैं जो उसके लिए अच्छा नहीं होता है। तो किसी भी चीज़ के लिए आपका कंट्रोलिंग अच्छी हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी पॉइंट है एंट्री। यानी कि आपका जो व्यवसाय है उसमें आपकी एंट्री यदि और लोगों से भिन्न होती है, अलग होता है, तब तो चांस बनता है कि आप इसमें आप ज़्यादा सफल हो पाएँ। जैसे कि आप देख रहे हैं बढ़ती कंपटीशन में बहुत लोग जो है बहुत सारे चीज़ों पे जो मेजर जो पॉइंट होता है उस पर अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी पे, क्वांटिटी पे, यहाँ तक कि उसका जो प्राइस है उसमें भी कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर उसकी अभी जो सर्विसिंग है अपने उस संस्था की या उनके व्यवसाय का वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से दूसरे कस्टमर का टाइम बच जाता है। तो ऐसे में आपकी एंट्री जो है महत्वपूर्ण होती है और वो आपका यूनिक होना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण पॉइंट है नीड, यानी आवश्यकता। जैसे आपको मालूम है कई सारी चीज़ें आज के टाइम में बिकती हैं और उसमें भी आप चीज़ें देखते हो कि चीज़ें हम उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं जो हमारा आवश्यक का ज़्यादा होता है। तो लोगों की ज़रूरत क्या है, अगर आप व्यवसाय में आ रहे हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप लोगों की आवश्यकताओं को जानें कि आवश्यकता क्या है। तो तीसरी पॉइंट है नीड, जो बहुत ही ज़रूरी है। चौथी पॉइंट है टाइम, यानी कि टाइम के बराबर पैसा नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे आप आज यंगेस्ट हैं तो आप फिजिकली बहुत सारा वर्क कर सकते हो, तो आज तो ठीक है कि आपने पैसा बहुत अच्छा कमा लिया, टाइम दिया, पैसा कमा लिया, लेकिन आपकी ह्यूमन शरीर है जो एक टाइम के बाद आप वृद्ध भी होने वाले हो, बूढ़े भी होगे। लेकिन क्या जिस पोटेंशियल से आज आप वर्क कर रहे हो क्या फिर आप 10 साल बाद या 5 साल बाद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एक ऐसा अपने व्यवसाय में सिस्टम बनाएं कि टाइम के बराबर पैसा ना हो, जबकि सिस्टम इस तरह का हो कि आने वाला टाइम में भी कुछ पैसे आपके जो है आप एम्प्लॉय रख दो या कुछ इस तरह का सिस्टम बना दो कि आपके पैसे उसके बाद भी आते रहें। ये चार महत्वपूर्ण पॉइंट था, इसमें बताना हमें ज़रूरी था। दूसरी चीज़, जैसे कि आपको मालूम है कि उस 24 घंटा आपके पड़ोसी को भी मिलता है, संसाधन भी कई बार आपको भी वही मिलता है जो उस पड़ोसी के पास होता है, लेकिन पड़ोसी आपका सफल हो जाता है और आप नहीं हो पाते। तो बहुत ज़रूरी है आपने जो विचार है उसको अपडेट करना। तो जब भी आप किसी काम को लेके करें तो ध्यान दें उस काम के प्रति आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए। आपको अपने आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनके बारे में बता दूं कि वो एक कहीं बाहर काम करते थे और उनका जो डायरेक्टर था उनके काम को से प्रभावित होकर भाई पसंद हुआ और इनका दिल्ली में इंक्रीमेंट कर दिया और प्रमोशन भी कर दिया। तो उनको उस समय ये बात समझ में आई
कि जिस काबिलियत की वजह से उसको अगर फ़ायदा मिल सकता है तो क्यों ना हम हमारी जो काबिलियत है उस काबिलियत से हम अपना काम क्यों ना करें। और उन्होंने क्या किया, और सही डिसीजन लिया और अपने भारत में आए और जो है आज के टाइम में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, तो आत्मविश्वास ज़रूरी है, स्वयं पे जो आत्मविश्वास है वो ज़रूरी है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, दूसरे सुनने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है अपॉर्चुनिटी, अवसर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कुछ लॉकडाउन में एक खान सर हैं जो काफ़ी फेमस है, आप लोग भी जानते होंगे। तो उन्होंने इस लॉकडाउन में इस अपॉर्चुनिटी को समझा, उनको लगा कि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल का है। उन्होंने यूट्यूब पे आए, जिनको दूर दूर तक लोग नहीं जानते होंगे उस टाइम पे, लेकिन आज देखिए एक सोशल मीडिया माध्यम, यूट्यूब के माध्यम से आज सभी लोग जानते हैं। यानी कि उन्होंने उस टाइम को समझ लिया और वो आज फेमस हो गए। आज पैसा और पॉपुलैरिटी दोनों है उनके पास। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी जहाँ हैं और जिस टाइम में हैं उस टाइम में हम अपनी अपॉर्चुनिटी को देखते रहें कि कौन सा अवसर है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक। आप जब किसी का वो काम कर रहे हो तो उस काम में फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक से क्या होता है कि वो आपको आने वाली चुनौतियों के लिए आपको बता देता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। जैसे दिल्ली में एक संस्था है डिस्क एकेडमी, जो 20 सालों से एक नंबर पे चल रहा है। तो उसके चलने का मेन वजह यही है कि वो अपनी संस्था में हमेशा हर एक फील्ड में अपने जो मेन शाखा है उस शाखा में भी जो कई सारे जो फील्ड हैं उनमें हमेशा ये फीडबैक लेते रहते थे और टाइम को ध्यान में रखते हुए वो अपने फीडबैक से चीज़ों को क्या करते थे, इम्प्रूव करते थे, जिससे आज भी उनकी जो संस्था है 20 सालों में एक नंबर पे चल रहा है। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण ये मेजर पॉइंट था जो कि यदि अपने व्यवहारिक जीवन में यदि आप ला देते हो तो निश्चित रूप से सफलता की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाता है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।